हैप्पी साबत, जय मसीह की, यीशु सहाय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन वेस्पर सभा में। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 150 पहला, दूसरा और छठा आयते। याह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम यीशु की सना गाएं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने फिर से हमें सबको ये ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से तेरे चरणों में लाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बीते दिनों में तूने हमें संभाला और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। इस सभा के जरिए से परमेश्वर हम सबत के दिन को पाक रखें, इसमें तो हमारी सहायता कर। हमारे गीतों का गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब तेरे नाम पे महिमा और जलाल लाए। हम सभी कोरोना वायरस पीड़ित जनों की चंगाई, भूखों को रोटी, बेसहारों को सहारा और गमहीनों को सामर्थ्य की दुआ करते हैं। प्रभु, हमारे सब कसूरों और गलतियों को माफ कर, हम सब पर तेरी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे। ये सब बरकत तेरे प्यारे, पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर ऐसे जनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान।
पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आती है, मगर साथ तो तेरे हरदम। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सिर पर। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे,
भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं स्टुवर्शिप के बारे में, और इस श्रृंखला का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो ये है, वाई यू शुड नॉट बी फेथफुल। बड़ी अजीब सी बात है, इसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैंने इसे सुना था। लेकिन आप विश्वास करिए, और यदि आप इस श्रृंखला में बने रहेंगे, सारे संदेशों को आप सुनेंगे, तो आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वचन हमसे क्या चाहता है। आज इस श्रृंखला का जो पहला संदेश है, और पहले संदेश का टाइटल है, टॉपिक है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। सबसे पहले ये समझना है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप हैं कौन। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। कौन बताएगा कि मैं कौन हूँ, कौन बताएगा कि आप कौन हैं। मेरे प्रियो, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही बताएगा कि हम कौन हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और हम इसलिए आइए बाइबल में चलेंगे और एक पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26 और 27 में कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है। जो कुछ हम देखते हैं उन सब को, मनुष्यों को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को, और उन तमाम चीज़ों का जिनका हम उपयोग करते हैं, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उनका निर्माण किया है। तो बाइबल बताती है यहाँ पर कि मैं कौन हूँ। मैं एक सृजित प्राणी हूँ। आई एम अ क्रिएटेड बीइंग। क्रिएटर ने, सृष्टिकर्ता ने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, और वो सृष्टिकर्ता ही ये बताएगा कि उसने मुझे क्यों बनाया है, आपको क्यों बनाया है, उसका मेरे और आपके जीवन से क्या मकसद हो सकता है। मैं कौन हूँ, इसका एक जवाब हमको मिल गया कि मैं एक सृजित प्राणी हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ जिसे परमेश्वर ने बनाया है। अगर यही सवाल हम दुनिया से पूछें, लोगों से पूछें, या शैतान से पूछें, शैतान के पास भी इस बात का जवाब है, वो हमें दे सकता जवाब कि मैं कौन हूँ। अगर आप मनुष्यों को ही ले लें, आप मनुष्यों से पूछें, कोई मनुष्य जो है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है और वो सोचता है कि वो सब कुछ है, तो वो आपको बता देगा कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप अमर हैं, आप अजर हैं। मेरे प्रियो, जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपके अंदर एक झूठा घमंड पैदा हो जाएगा। आप एक गलत रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। मनुष्य अनंत और अमर नहीं है। अनंत और अमर तब हो सकता है जब वो एक शर्त को पूरा करे, जो शर्त परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए स्थापित की है कि मैं कौन हूँ। अगर यही सवाल आप उस इंसान से पूछे जो शैतान के नियंत्रण में है, जो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है, परमेश्वर को जानता नहीं है और शैतान उसके हृदय में, उसके जीवन में वास करता है, तो वो मनुष्य आपको बताएगा कि आप कुछ नहीं हैं, या आप व्यर्थ हैं, आप बेकार हैं, आप असफल हैं, आप निर्बुद्धि हैं, आप नासमझ हैं। इस तरह की भी एक शिक्षा है, संसार की एक शिक्षा है, शैतान की एक शिक्षा है, लेकिन वचन की भी एक शिक्षा है। परमेश्वर का वचन जो है
वो हमें बताता है कि हम कौन हैं। और हमने अभी वचन से सीखा कि मैं एक सृजित प्राणी हूँ। वहाँ पर परमेश्वर ने यह भी कहा कि मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं और ताकि वो तमाम चीज़ों के ऊपर वो अधिकार रखें, प्रभुता करें। और आगे हम पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर ने कहा मनुष्य फूलों फलों और सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये बताई जाती है कि मैं सृजन कर सकता हूँ। सृष्टिकर्ता के समान नहीं, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो शून्य से सब कुछ बना सकता है, वो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना सकते हैं, दो वस्तुओं को मिलाकर हम तीसरी वस्तु बना सकते हैं। हम अर्थात पुनः सृजन कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, पशु पक्षियों के साथ भी यही होता है, और पेड़ पौधे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई मनुष्य या कोई जीव जंतु कुछ नहीं से सब कुछ बना सके। ऐसा परमेश्वर ही करता है। तो यहाँ पर हमने ये दूसरी बात को समझा है। तीसरी बात यह है कि मैं और आप सृष्टिकर्ता के ऊपर निर्भर हैं। हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथों में है, हमारी श्वास उसके हाथों में है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना उसके हाथों में है, हमारे हृदय का धड़कना उसके हाथों में है, हमारे दिमाग का सोचना उसके हाथों में है, हमारी जीभ से बोलना उसके हाथों में। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। आप देखें, किसी को लकवा हो जाता है तो उसका बोलना बंद हो जाता है, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। और जब परमेश्वर हमारी सांस को ले लेता है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। अगली बात यह है कि मैं अधिकारी हूँ, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी नहीं हूँ, सबसे बड़ा अधिकारी नहीं हूँ। मैं सबसे बड़ा अधिकारी नहीं, आप सबसे बड़े अधिकारी नहीं, सबसे बड़ा अधिकारी परमेश्वर है। हम उसके अधीन अधिकारी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि फूलों फलों और सारी चीज़ों पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, लेकिन वो सबसे बड़ा अधिकारी है। ये बड़ा सम्मान है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। अगली बात यह है कि मैं और आप परमेश्वर के पार्टनर हैं। परमेश्वर के साथ साझेदार होके, पार्टनर होके हम इस संसार को आगे बढ़ाने वाले मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम कार्य करते हैं, तब हम परमेश्वर के पार्टनर बन जाते हैं। किसान जो है खेत को खोदता है, उसे तैयार करता है, उसकी जुताई करता है, और उस मिट्टी में जब वो बीज बोता है तो परमेश्वर का काम शुरू होता है। किसान बीज बो सकता है, उस बीज को सींच सकता है, पानी लगा सकता है, निराई गुड़ाई कर सकता है, लेकिन उस बीज को पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में, फूल और फल के रूप में और बीज के रूप में तैयार करना, ये परमेश्वर का काम है। तो यहाँ पर हम अगली बात सीख रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का पार्टनर हूँ, साझेदार हूँ। बाइबल में मत्ती 21 अध्याय में एक दृष्टांत है, वहाँ पर दुष्ट किसानों का, और वहाँ पर बताया गया है कि एक राजा था, उसने एक दाख की बारी लगाई, उसको तैयार किया और किसानों को ठेका देकर वो परदेश चला गया। और बाद में जब फसल तैयार हो गई तो उसने अपने सेवकों को भेजा कि किसानों से उसके जो हिस्से का फल था उसको हासिल करें। लेकिन किसानों ने क्या किया? उन दासों को मारा पीटा, अपमानित किया। स्वामी ने दूसरे दास भेजे और बार बार ऐसा हुआ, वो हर बार वो दासों के साथ अपमान का व्यवहार करते रहे। अंत में स्वामी ने अपने बेटे को भेजा, ये सोचकर कि ये जो दास हैं, ये जो मेरी दाख की बारी में जो मेरे पार्टनर हैं, वो मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि उन्होंने बेटे को देखा तो उससे दाख की बारी से बाहर ले जाकर मार डाला। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि हम किराएदार हैं, हम ठेकेदार हैं, हम स्वामी नहीं हैं। परमेश्वर जो है वही स्वामी है।
इसके अलावा अगर हम 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में जाएं और वहाँ 2 पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि हम भंडारी हैं, हम भंडारी हैं, हम सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं, हम मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं। मैं कौन हूँ? इन सवालों के ये जवाब हैं कि मैं कौन हूँ। जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, मनुष्य ये सोचने लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, जो कुछ मेरे पास है सब मेरा है, तो उस इंसान का पतन हो जाता है। बाइबल बताती है कि पतन से पहले घमंड आता है। नबूकदनेस्सर राजा के बारे में आप सोचिए, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा राज्य दिया, परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया, लेकिन एक दिन जब वो अपने राजमहल के दीवार पर, छत पर टहल रहा था, उसने देखा बहुत बड़ा बाबुल, चारों तरफ उसने दास दासियों को देखा और घमंड में आके कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया? क्या ये बड़ा बाबुल मेरा नहीं है? मेरे प्रियो, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने तुरंत ही उसकी बुद्धि को हर लिया। परमेश्वर ने उस राजा को एक बैल के समान बना दिया। वो पाँव और हाथ चौपाए के समान चलने लगा, उसके बाल बड़े बड़े हो गए, वो घास खाने लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, एक राजा जब उसने एक गलत सोच को प्रकट किया, ये बाबुल मेरा है, तो परमेश्वर ने उसको बैल बना दिया। और 7 वर्ष घास खाने के बाद उसको अकल आई और उसे एहसास हुआ और उसने कहा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने मुझे ये राज्य दिया है ताकि मैं इस राज्य के लोगों की देखभाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूं। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस दिन उसकी बुद्धि, उसका सिंहासन, उसका राजमहल सब कुछ उसे वापस कर दिया। मैं कौन हूँ? मैं एक सेवक हूँ, आप एक सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं। मैं और आप मजदूर हैं, मालिक नहीं हैं। इसको हम आने वाले समय में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा और आपका रोल क्या है, मेरी आपकी भूमिका क्या है। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया है, इसको जानने के लिए आइए मेरे साथ आप चलिए और हम यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय और 7 पद को पढ़ते हैं। यशायाह 43 और उसका 7 पद, और वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक इंसान को मैंने बनाया है और उसको अपनी महिमा के लिए बनाया। जी हाँ, ये मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य है कि मेरे जीवन से उसकी महिमा हो, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। क्यों महिमा हो? इसका जवाब जो है रोमियो 3:23 में मिलता है और वहाँ लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, जब पाप आता है तो परमेश्वर की महिमा चली जाती है, परमेश्वर की महिमा छोड़कर चली जाती है, परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। लेकिन जब पाप चला जाता है, पाप की प्रभुता समाप्त हो जाती है, तब प्रभु की प्रभुता आरंभ होती है। और जब प्रभु की प्रभुता आरंभ हो जाती है तब पाप जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया एक मनुष्य हूँ। अर्थात परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं एक निष्पाप जीवन बिताऊं, मेरे जीवन में पाप की प्रभुता ना हो। अर्थात मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर की आज्ञाएं हो, परमेश्वर का प्रेम हो और मैं पूरी तरह से उनका पालन करूं, तो मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। यही बात को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम प्रकाशित वाक्य में जा सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य 14:6 में लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने बड़े जोर से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर की महिमा करो अर्थात एक निष्पाप जीवन बिताओ।
पाप के ऊपर जयवंत हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक निष्पाप जीवन बिताने के लिए बनाया है, ताकि हम पृथ्वी पर जो हमारे थोड़े से दिन हैं, 60, 70, 80, 100 वर्ष का जीवन होता है, ये यदि हम परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से यदि हम निष्कलंक जीवन बिताएंगे, निष्पाप जीवन बिताएंगे, तो हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी। और फिर परमेश्वर का पुत्र जब इस दुनिया में आएगा, तो उन सब को जो उसकी महिमा कर रहे हैं, अर्थात उसकी महिमा के लिए एक निष्पाप जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं और आप उसके सेवक हैं, उसके भंडारी हैं, उसके सजत प्राणी हैं, उसके पार्टनर हैं, उसके सहायक हैं, उस पर निर्भर हैं। अधिकार हमारे पास है, लेकिन वो सर्वोच्च अधिकारी है। हम निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं। मेरे प्रियो, और मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? ये कि हम उसकी महिमा करें। यहाँ पर आप देखिए, आदम और हवा ने जो पाप किया, तो वो क्यों पाप किया? और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दृष्टांत बताया था मत्ती 21 अध्याय में, कि उन्होंने स्वामी के सेवकों को मार डाला, स्वामी के बेटे को मार डाला। इन्होंने ऐसा क्यों किया? आदम और हवा ने जब फल खाया तो उनके दिमाग में क्या था? उनके दिमाग में, आदम और हवा के दिमाग में और इन किसानों के दिमाग में एक ही बात थी। उनकी वो दाख की बारी के प्रति, उस फल के प्रति समझ खराब थी। परमेश्वर ने उनसे साफ साफ कहा था कि बाग एदन के तमाम वृक्षों के फल वो खा सकते हैं। वहाँ पर जीवन का वृक्ष भी था, जीवन के फल का वृक्ष भी था, उसका फल वो खा सकते थे। बाकी वृक्षों के फल वो खा सकते थे, लेकिन एक वृक्ष था जिसके लिए परमेश्वर कहता है इसका फल तो मत खाना, अर्थात वो परमेश्वर के लिए था। उसके ऊपर आदम और हवा का कोई भी अधिकार नहीं था। हर समस्या की शुरुआत यहाँ से होती है, जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि हम स्वामी हैं, हमारा हक है, हम चाहे कुछ भी करें। पाप वहीं से शुरू होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात और है कि इन किसानों ने लालच किया। आदम की पत्नी ने भी लालच किया। जब शैतान ने उससे कहा कि ये फल जब खाओगी तुम, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगी। हवा के दिमाग में लालच आ गया, इन किसानों के दिमाग में भी लालच आ गया। और 10वीं आज्ञा कहती है, तू अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करना। तू अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का, उसके गधे, उसके बैल, उसके दास, उसकी दासी, उसके ढोर डंगर, किसी भी वस्तु का लालच मत करना। मेरे प्रियो, लालच करना पाप क्यों है? क्योंकि लालच आप उस वस्तु का करते हैं जो आपकी नहीं है। जो वस्तु आपकी अपनी है, आप उसका लालच नहीं करते। आप उस वस्तु का लालच करते हैं जो आपकी नहीं है। आपके जेब में आपका पैसा है, आप उसका लालच नहीं करेंगे, लेकिन किसी दूसरे की जेब में जब आप पैसा देखेंगे तो हो सकता है आप लालच करने लगें, या कोई और मनुष्य भी लालच कर सकता है। तो यहाँ पर समझना है कि मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ, और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। और उसकी महिमा तब होती है जब हम लालच नहीं करते हैं, अर्थात जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं और परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि हम और अधिक कमा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तो हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उस वस्तु का लालच हम नहीं करते जो हमारी नहीं है। 10वीं आज्ञा को आप ये देखिए, अलग अलग तरीके से मनुष्य लालच करता है। आज के ज़माने में लोग दूसरे के टैलेंट का लालच करते हैं। किसी और में बहुत अच्छा गुण है, वरदान है, तो उस वरदान को लोग पाने के लिए लालच करते हैं। कभी कभी किसी के हुनर का लालच किया जाता है। किसी का बहुत सुंदर घर देखिएगा, कार देखिएगा,
गाड़ी देखिएगा, बहुत प्यारे बच्चे देखिएगा, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई देखिएगा, उनके संस्कार देखिएगा, तो बहुत लोग लालच करते हैं, काश ये हमारे पास भी होता। चाहत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच करना बुरी बात है। जब आप चाहत करेंगे तो प्रयास करेंगे, वैसे बनने का प्रयास करेंगे, अपने गुणों का विकास करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप लालच करेंगे तो बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए, जो आपका नहीं है उसे पाने की कोशिश करेंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है, अर्थात पाप रहित जीवन जीने के लिए बनाया है, अर्थात निस्वार्थ जीवन बिताने के लिए बनाया है, अर्थात बिना लालच के जीवन जीने के लिए बनाया है। प्रत्येक पाप की शुरुआत जो है वो लालच से ही होती है। जब हम लालच करते हैं, पाप की शुरुआत होती है। पहले मनुष्य मन में लालच करता है, दिल में लालच करता है, और उसके बाद उसे लेने की, हत्याने की, या चोरी करने की, या फिर किसी भी तरह से हासिल करने की योजना बनाता है। तो यहाँ पर हम समझ जाएं कि लालच करना, वो जो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है या किसी और इंसान का है, उसे पाने की चाहत करना, अपने आप को परमेश्वर की महिमा से रहित करना है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया है। और प्रकाशित वाक्य बताता है कि अंतिम समय में लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। इसके अलावा आप देखिए, ये संसार है, ये सृष्टि है जिसमें हम और आप रहते हैं। इसमें आप देखिए कितना अधिक प्रदूषण है, कितनी अधिक बुराइयां हैं, कितनी अधिक समस्याएं हैं। आइए मेरे साथ आप बाइबल में चलें, रोमियो 8 अध्याय उसका 19 और 22 पदों को हम पढ़ते हैं। रोमियो 8:19 पढ़ेंगे और 22 पद को पढ़ेंगे। 19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और 22 पद, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। यहाँ पर ये 2 पद ये बता रहे हैं, ये पौलुस ने बहुत पहले लिखा, 2000 साल हो गए इसको लिखे हुए। और उस समय वचन ये बताता है कि ये प्रकृति, ये सृष्टि जो है ये कराह रही थी, ये परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही थी। क्या संदेश है? संदेश ये है कि वे लोग जो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अर्थात वे लोग जो ये नहीं जानते, नहीं मानते कि वो सेवक हैं, वो मजदूर हैं, वो परमेश्वर के सहायक हैं, वो परमेश्वर पर निर्भर हैं, परमेश्वर के सृजित प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? हर एक वस्तु का लालच करते हैं, सृष्टि की चीज़ों का वो दोहन करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं। आप देखिए किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, किस तरीके से नदियाँ समाप्त हो रही हैं, झीलें समाप्त हो रही हैं, पहाड़ समाप्त हो रहे हैं। अर्थात जो प्रकृति है वो कराह रही है, वो बेचैन है, वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अर्थात परमेश्वर के पुत्र कौन है? जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में लालच नहीं होता, उनके जीवन में पाप नहीं होता, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ऐसे लोग ही ये जानते हैं कि सृष्टि की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। कई बार आप देखिए लोग जो हैं अपना काम करते हैं और उसके बाद वो गंदगी करते, चारों तरफ गंदगी फैल रही है, चारों तरफ बुराइयां फैल रही हैं, नुकसान हो रहा है, नदियां गंदी हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर रहा है। और इसलिए सृष्टि जो है वो कराह रही है, विलाप कर रही है
परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। मेरे प्रियो, ऐसे में मेरी और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें और हम ये देखें कि परमेश्वर जो है उसका आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम जो भी कुछ करें परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक करने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सारे दुख दुनिया में पाए जाते हैं उनका कारण क्या है? बैड स्टूवर्डशिप, गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल। सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारे संकट, सारी लड़ाइयां, सारी दुर्घटनाओं के पीछे हाथ है उन लोगों का जो परमेश्वर की चीज़ों का इस्तेमाल परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, इस सीरीज़ का नाम है कि मुझे और आपको क्यों विश्वास योग्य नहीं होना चाहिए, और इसका जवाब जो है इस पूरी श्रृंखला में आपको अच्छी तरह से मिलेगा। पहले भाग में हम समझ जाते कि हम उसके भंडारी हैं। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है, मनुष्यों के साथ हमारा रिश्ता क्या है, और एक लंबी श्रृंखला के द्वारा हम बहुत सी बातों को कवर करेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक पादरी साहब की कहानी जानता हूँ, और वो पादरी साहब जो हैं लोगों से कहते थे कि मुझे चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा चंदा जो है वहीं पर कट जाता है। बहुत सी बातों को हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मैं और आप परमेश्वर के एक सेवक हैं, और परमेश्वर ने ये बड़ा सम्मान मुझे और आपको दिया है। तो आइए हम अपना हृदय, अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें और उससे जानें कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। मैं कौन हूँ? बाइबल को पढ़िए, बाइबल आपको बताएगी कि आप कौन हैं। हर एक वस्तु जो बनाई जाती है उसका सृष्टिकर्ता जानता है वो वस्तु कौन, किसके लिए बनाई गई है, उसका उद्देश्य क्या है, और जब वो वस्तु परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलती है, सृष्टिकर्ता के उद्देश्य के अनुसार चलती है, तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो परमेश्वर करे संदेश से आपको आशीष मिले और आप परमेश्वर के और निकट आएँ जब आप इस श्रृंखला में बने रहते हैं। इसे और अगर बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक और जो संदेश आ रहा है उसको आप ज़रूर देखिएगा, स्वामी के साथ मेरा संबंध, और उस समय मैं आपको और स्पष्ट करके बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। जो बातें हमने सीखी हैं, मनन की हैं, आपका आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उन्हें समझ सकें, अपने हृदय में उनको रख सकें, उनका पालन कर सकें। तमाम इस कार्यक्रम को देखने वाले भाई बहनों को, उनके परिवारों को आप आशीषित करें, अपने अनुग्रह में, अपनी करुणा में बनाए रखें। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।